श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमारे भाग्य में जो लिखा में वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, वह हमें मिलकर ही रहेगा। श्री कृष्ण जी कहानी के द्वारा बताते हैं, एक किसान था, उसके पास एक बकरा और 2 बैल थे। दोनों बैलों से वह खेत जोतने का काम करवाता था। दोनों बैल दिन भर कड़ी ही मेहनत करके खेतों की जुताई करते थे और बकरा दिन भर इधर उधर घूमकर हरी हरी घास चरता रहता था। बकरा खा पीकर काफी मोटा तगड़ा हो गया था। ये देखकर बैल सोचते कि इस बकरे के तो मजे हैं, कुछ काम करता तो नहीं है और ऊपर से सारा दिन इधर उधर घूमकर खाता रहता है। दूसरी तरफ बकरा बैलों की हालत देखता तो उसे भी बड्ढा दुहक होता कि बेचारे बैल सारा दिन हल में जुटे रहते हैं और हमारा मालिक है कि इनकी तरफ पूरी तरह से ध्यान नहीं देता। एक दिन दोनों बैल खेत जोत रहे थे। बकरा भी वहीं खेतों के पास घास चर रहा था। उन दोनों बैलों को खेत जोतने में काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। वो दोनों हाँफ रहे थे। ये देखकर बकरा बोला, भाइयों, तुम दोनों को दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते देखकर मुझे बहुत दुख होता है। बकरा बोला, किंतु मैं क्या कर सकता हूँ, यह तो तुम्हारे भाग्य का खेल है। मुझे देखो, मेरे पास दिन भर चरने के अलावा और कोई काम ही नहीं होता है। दिन भर मैं इधर उधर मैदानों में चरता रहता हूँ। किसान की पत्नी खुद खेतों में जाती है और मेरे लिए हरी पत्तियां और घास लेकर आती है। तुम दोनों तो मुझसे ईर्ष्या करते होंगे। दोनों बैल चुपचाप बकरे की बातें सुनते रहे। जब वह शाम को खेतों में से काम करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि किसान की पत्नी किसी कसाई से धन लेकर उसे वह बकरा बेच रही थी। दोनों बैलों की आंखों में आंसू भर आए। बेचारे कर भी क्या सकते थे। उनमें से एक धीमे स्वर में बोला, मुझे लगत है कि तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था। हमारे भाग्य में जो लिखा में वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जो भी हमारे भाग्य में लिखा होता है वह हमें मिलकर ही रहता है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। कृष्ण जी के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।